Hello everyone. Today we will study about second class of pieces or fishes that is Osteichthyes. देखिए pieces is divided into two classes on the basis of their endoskeleton. First was Chondrichthyes. Chondrichthyes have cartilaginous endoskeleton, but in Osteichthyes endoskeleton is made up of bones. So we can say Osteichthyes include bony fishes. Habitat of Osteichthyes are the marine water and fresh water, both. Body is streamlined. Mouth is terminal. देखिए टर्मिनल का क्या मीनिंग है? कॉन्ड्रिक्टीज में हमने देखा था कि माउथ जो था वो वेंट्रल साइड था. तो ये माउथ यहाँ पर इस तरह से जैसे शार्क में प्रेजेंट होता है. शार्क क्या है? कार्टिलेजियस फिश है. तो शार्क में जैसे माउथ क्या होता है? वेंट्रल साइड है. बट इन ऑस्टियोक्टीज इन बॉनी फिशेस माउथ इज टर्मिनल. इस तरह से टर्मिनल यहाँ पर ही है. फिश का माउथ ओपन होगा. गिल्स जो है 4 पेयर्ड, बोथ साइड 4 पेयर्ड ही हो गए. ओपरकुलम इज एब्सेंट. ओपरकुलम कॉन्ड्रिक्टीज में जो ओपरकुलम एब्सेंट था, इन ऑस्टियोक्टीज ओपरकुलम प्रेजेंट. ओपरकुलम क्या होता है कि जो ये गिल कवर हो, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उन पर एक फ्लैप लाइक एक स्किनी लेयर प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड ओपरकुलम. ओपरकुलम प्रेजेंट इन बॉनी फिशेस. स्किन हैज साइक्लॉइड स्केल्स. कॉन्ड्रिक्टीज में कौन से स्केल थे? प्लेकॉइड. और यहाँ पर ये कौन से स्केल्स हैं? साइक्लॉइड स्केल्स. एयर ब्लेडर प्रेजेंट. वेयर एज इन कॉन्ड्रिक्टीज air bladder was absent, so they cannot swim so they have to swim continuously. But in bony fishes air bladder present, so it helps in balancing in water, so they can rest for a while. Heart is two chambered, one auricle, one ventricle. They are cold blooded animal. Cold blooded एनिमल मीन्स दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी अपने जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते. डायशियस सेक्सेस आर सेपरेट. क्लैस्पर इज एब्सेंट. Okay, what is clasper? In previous video we have discussed in clasper कि जो pelvic fins होते हैं उसके फ्यूजन से कॉपुलेटरी ऑर्गन बनता है मेल फिश में, दैट इज कॉल्ड क्लैस्पर. सो क्लैस्पर इज एब्सेंट, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स हो गया कि जो मेल फिश सीक्रेट देयर स्पर्म एंड फीमेल फिश सीक्रेट देयर एग्स इनटू वाटर, and fertilization takes place in water outside the body. Oviparous, they lay eggs, but chondrichthyes जो cartilaginous fish थी, they were viviparous. Viviparous means they don't lay eggs, they directly give birth to young one. Development is direct. Direct means egg to young one changes. Example of osteichthyes bony fishes are labio, seahorse. Seahorse is marine water animal. Scientific name of seahorse is hippocampus. ये वर्टिकल फ्लो करता है इस तरह से. हिप्पोकैम्पस. इसमें एग्स का जो प्रोटेक्शन है वो मेल पेरेंट करता है. ये अपने आगे जो ब्रूड पाउच होता है उसमें एग्स को
जब तक कि वो यंग वन में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक सेव करता है। यानी हिप्पोकैम्पस जो सी हॉर्स है, इसमें मेल पेरेंट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फ्रेश वाटर fish is rohu, that is also known as labio. Other example is katla, angel fish, fighting fish. तो यहाँ था ये ऑस्ट्रियोथीज। कॉन्ड्रियोथीज और ऑस्ट्रियोथीज को अगर आप कंपैरिजन में लर्न करेंगे तो आपके दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी विल टॉक नेक्स्ट क्लास, दैट इज एम्फीबिया। सी वी हैव डिवाइडेड vertebrata into two, Agnatha and Gnatha. Gnatha having jaw, further divided into two superclasses, Pisces and Tetrapoda. Pisces is completed. Now we will talk Tetrapoda. Tetrapoda means having four limbs. यानी अब जितने भी मेंबर्स पढ़ेंगे उन सबके क्या होंगे, फोर लिम्स होंगे। तो उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे एम्फीबिया। फर्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। Next class is amphibia. As the name indicate, amphibians dual. Bio means life. They can live on land as well as in water, but not in permanently. Why? देखिए परमानेंटली वाटर में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि जो दे मूव टू वाटर फॉर reproduction or fertilization, because their eggs have no any प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिंग जो कवरिंग है उनके एग्स में एब्सेंट होती है। तो क्या होगा, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये एग्स आएंगे तो इवेपोरेट हो जाएगी ये कवरिंग जो है, इनका क्या हो जाएगा, वेपोरेशन हो जाएगा। तो अंदर जो लार्वा डेवलप हो रहा है तो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। सो दे मूव टू वाटर for fertilization or reproduction, otherwise they live on land. They have two pairs of limbs, यानी इनमें जितने भी members हैं उनमें फोर limbs anterior limbs को कहते हैं, और जो posterior limbs होते हैं वो क्या होते हैं, hind limbs. फोर limbs में 4 finger present होती है, hind limbs में 5 fingers present होती है। Body is divided into head, trunk and tail. Neck is absent and tail is also absent in frog. In frog only head and trunk present. इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है। स्किन इज स्मूथ, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर। वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक एग्जांपल है बूफो, ये एक टोड है, इसकी स्किन पॉइजनस होती है। साइज़ में भी ये नॉर्मल जो इंडियन फ्रॉग है उससे साइज़ में ये लार्ज होता है, और जो बूफो है उसकी जो स्किन है उसमें पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आइज़ है, आइज़ आर कवर्ड विद आईलिड्स, आईलिड्स प्रेजेंट। देखिए आईलिड्स क्या होती हैं, आईलिड्स और आई लैशेस में स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए आइज़ को जो कवर करने वाला जो फ्लैप होता है, फ्लैप जो ओपन और क्लोज होता है, दैट इज़ कॉल्ड आईलिड्स, बट इनमें आई लैशेज एब्सेंट होती हैं, ओनली आईलिड्स प्रेजेंट। ईयर, देखिए ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट ही है, बट इनमें क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिम्पैनम। ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो मैमल में ईयर ड्रम जो पर्दा बोलते हैं हम कान का, तो ये वो होता है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, नॉट अ कंप्लीट ईयर, टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और एम्फीबिया में 2 नोस्ट्रिल भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम स्टेज को कहते हैं डाईराइनस,
Dirhinus means having two nostrils. नेक्स्ट व्हाट इज क्लोका. सी, जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये पोर जो है ये एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक्सक्रेटरी पार्ट. जो एक्सक्रेटरी डक्ट, रिप्रोडक्टिव डक्ट और एलिमेंट्री कैनाल की ये कॉमन ये जो डक्ट हैं दे ओपन इनटू क्लोका. क्लोका इज ए कॉमन पोर फॉर एलिमेंट्री कैनाल, reproductive duct and excretory duct. Clear? Respiration in amphibia takes place by skin, lungs. In larval stage they respire through gills and oral cavity. यानी ये अपने माउथ को ओपन रखकर भी ये क्या करते हैं, रिस्पायर कर सकते हैं. हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 auricle and 1 ventricle. Cold-blooded, they cannot adjust their internal environment with external environment. They cannot regulate. So they are cold-blooded animals. Sexes are separate, means male sex organ present in different organism and female sex organ present in different organism. Okay, fertilization is external because no copulatory organ present, only cloaca present. Male amphibia release their sperm from cloaca and female जो organism release eggs from cloaca. And fertilization is external. Fertilization takes place in water to avoid evaporation of egg membrane. They are oviparous, they lay eggs. Development is indirect and larva name you know, tadpole. Tadpole larva किसका होता है, frog. और frog tadpole larva में किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं, थ्रू gills. What are the members of amphibia? Rana tigrina, Indian frog. Rana tigrina. Bufo. एक जो ब्लाइंड वॉर्म भी होता है, ब्लाइंड वॉर्म. Example of amphibia, Rana tigrina, this is Indian frog. Blind worm is scientific name is Ichthyophis. देखिए ब्लाइंड वर्म जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्बलेस एम्फीबिया. और ये अपने एग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनके सराउंड ये रोल कर लेगा. ये अपने एग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. सेलेमेंडर, साइंटिफिक नेम इज सेलेमेंड्रा. सेलेमेंड्रा में जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 1100 डेज का होता है. 1100 डेज. हाईलाइट्स ट्री फ्रॉग. तो यहाँ पर ये हमने देखिए बेसिक फीचर्स, इसके साथ साथ कुछ ऐसे फीचर्स थे जो अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू नो. इनका जो ब्लड होता है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ आरबीसी. आरबीसी जो है इनमें न्यूक्लिएटेड होती है. और एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो क्या होता है, किडनी. क्लियर. और इनमें सम ऑफ एम्फीबियन मेंबर कैन चेंज देयर कलर बिकॉज उनमें एक स्पेशल सेल होती है दैट इज कॉल्ड यूरिडोसाइट्स. तो यूरिडोसाइट्स की हेल्प से ये जो ऑल एम्फीबिया डज जो डू नॉट कंटेन यूरिडोसाइट्स, सम मेंबर्स हैव यूरिडोसाइट एंड एबिलिटी क्या है इसमें, दे कैन चेंज देयर कलर.
Amphibia with uridocyte are able to change their color. This process is known as metacrosis. एंड बूफो जो है वो क्या है, पॉइजनस एम्फीबिया है. लिम्बलेंस कौन है, इक्थियोफिस. gestation period of salamander is 1100 days. Blind worm, ichthyophis, hylice, tree frog. Is it clear? Now amphibia is complete. In next video we will talk about reptiles and apes. Thank you very much.